हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाल विकास से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सीटेट टेट और किसी भी स्टेट टीईटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वो बच्चा किस प्रकार की बुद्धि की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो देखिए अगर 90 से 110 के बीच में अगर बुद्धि लब्धि आती है तो उस बच्चे को हम सामान्य बुद्धि की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिनियम है वो लागू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कितने वर्ष के लिए लागू किया गया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चे की बुद्धि और विकास का अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। ठीक है, तो विकासीय विधि जो है वो हम देख सकते हैं कि बच्चे के शरीर में किस तरीके से वृद्धि हो रही है और उसके जो है बुद्धि में किस तरह की का विकास हो रहा है। शारीरिक विकास और बुद्धि में भी विकास होना चाहिए, वही सबसे अच्छी जो है विधि होती है। यानी विकासीय विधि जो होती है वो बुद्धि और शारीरिक दोनों को के विकास को ठीक से नाप सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान एक निर्धारित किया था, इनमें से वो कौन सा नहीं है। ठीक है, तो भावात्मक बुद्धि का जो अधिमान है वो गार्डनर द्वारा स्थापित नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु कितनी है 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। ठीक है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी 125। कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, मानसिक आयु ऊपर रखते हैं, ठीक, और वास्तविक आयु नीचे रखेंगे, गुणा करेंगे 100 से। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है, कभी कभी फार्मूला भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मनोविज्ञान का आधारभूत विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था। ये बात स्किनर ने कही थी। ठीक है, कि मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। ठीक है, हिंदी के जो अक्षर हैं उनको किस आयु में बालक पहचानने लगता है, तो 5 वर्ष की अवस्था में पहचानने लगता है। एलेकिया है, एलेकिया क्या है, पढ़ने की अक्षमता है। ठीक है, बच्चे इस चीज़ों को सही से पढ़ नहीं पाते, उस बीमारी को, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एलेकिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। ठीक है, तो जो पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है उसको हम 11 से 15 वर्ष की आयु तक मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए कितने दिन लगते हैं, तो 280 दिन लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। ठीक है, तो पेस्टोलॉजी जो है इन्होंने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था और उससे महत्वपूर्ण निर्णय निकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक का विकास होता है, बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे का जो भ्रूणावस्था स्टार्ट होती है वो सबसे पहले सिर ही बनता है, यानी गर्भाशय में या गर्भ माँ के गर्भ में किसी बच्चे का जब निर्माण होता है तो सबसे पहले उसके सिर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के संबंध में गलत है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले विशिष्ट ज्ञान मिलेगा उसके बाद सामान्य ज्ञान मिलेगा, नहीं, पहले उसको सामान्य ज्ञान दिया जाता है, नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसके बाद कुछ विशिष्ट ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हम क्या है, छोटा जो बच्चा होता है तो उसको हम
नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें सिखाते रहते हैं, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे 10th 12th में आता है, फिर वो एक विशिष्ट यानी विशेष सब्जेक्ट को पढ़ता है, जैसे फिजिक्स पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ता है, ठीक। फिर उसकी रुचि बनती है, फिर वो आगे चलकर एक विशेष सब्जेक्ट में पारंगत हो जाता है या विशेष कला में पारंगत हो जाता है, ठीक है। तो जो विकास है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और इन्होंने क्या कहा है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसलिए यही गलत है, ठीक है, ये गलत है इनका, और गलत ही हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशिष्ट से सामान्य की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गर्भाधान काल की अवस्था क्या कहलाती है। गर्भाधान गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, ठीक है। तो जो शैशवावस्था है वो गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, ठीक है। जब बच्चा जन्म ले लेता है तब वो शैशवावस्था में प्रवेश करता है यानी होता है, ठीक है। इससे पहले जो है डिम्ब, बीजाकरण और भ्रूणावस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, ठीक है। मन तथा शरीर का विकास जो है मानव जीवन का मनोभौतिक एकता कहलाती है, ठीक है, मन तथा शरीर का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, सिर का निर्माण सबसे पहले गर्भ में होता है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो वो 270 हड्डियां होती हैं, कभी कभी लगभग 300 बोल देता है तो वो भी ऑप्शन सही होगा। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो 3 माह की अवस्था में बच्चा अपनी माँ को पहचानना स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 350 ग्राम होता है बच्चे के मस्तिष्क का भार, ठीक है। नेक्स्ट है, कल्पना जगत में विचरण होता है, ठीक है, मतलब किस आयु में बच्चा काल्पनिक जीवन जीता है, ठीक है। तो शैशवावस्था और किशोरावस्था, ठीक है, इनमें बच्चा क्या करता है, काल्पनिक जीवन जीता है, मतलब वो वास्तविक संसार से कुछ अलग हटकर सोचता है, अपने लिए सोचता है, ठीक है, और उसी में जीता है, ठीक है। तो शैशवावस्था और किशोरावस्था, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसमें क्या करता है, वो छोटा जो है मेले में बिकने वाली गाड़ी लेकर आता है, लेकिन वो उसको ओरिजिनल समझता है, ठीक है, वो काल्पनिक रूप से उसको ओरिजिनल ही समझता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है किस आयु में, यानी 5 वर्ष की आयु में बच्चा क्या कर लेता है, मुख्य जो रंग हैं उनको पहचानने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे वाक्यों को बोलने तथा 3 पहिए की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में स्टार्ट करता है, शैशवावस्था में स्टार्ट करता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको देखा होगा, ठीक है, वो 3 पहिए की साइकिल है उसको चलाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे चलाते हैं जो प्लास्टिक की बिकती है मार्केट में, ठीक, तो वो शैशवावस्था में स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है, तो प्रकाश की ओर जो है बच्चा सबसे पहले आकर्षित होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, शांत किया जाना चाहिए। भाई बच्चा कुछ जानना चाह रहा है, उसको नहीं बताओगे तो वो खुद सीखेगा, किसी से पूछेगा ज़रूर, ठीक है, उसको डांट के नहीं रोक सकते, ठीक है। तो हम क्या करें, उसकी जो जिज्ञासा है, जो उसका चाहता है, जानना चाहता है, उसको समझाएंगे तभी वो शांत होगी, और शांत होगी तभी वो रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई, भारत में जो बाल विकास की शुरुआत हुई 1930 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है, ठीक है। जो असुरक्षा है, ठीक है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता, असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता सामाजिक विकास पर, ठीक है, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है, ठीक, निम्न में से है, ठीक, वह आधारहीन आत्म चेतना अवस्था, ठीक, आधारहीन आत्म चेतना अवस्था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है, ये हरलॉक का कथन है, ठीक है,
कि जो व्यक्ति में विकास होगा तो उससे क्या होगा, विशेषताएं व्यक्ति में आएंगी और नई योग्यताएं भी निर्मित होंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने कहा था। किसने? स्टैनली हॉल ने बताया था कि जो किशोरावस्था होता है उसमें बच्चे के अंदर अच्छी और श्रेष्ठतम गुण उत्पन्न हो जाते हैं, विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा किसने दी थी? ये जीन पियाजे ने दी थी। यानी किशोरावस्था में ही बच्चे अपने आदर्शों को निर्धारित करते हैं, उसके सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं। ठीक है। और जीवन में समायोजन कैसे करना है वो भी वहीं पर सीख लेते हैं। ठीक है। तो ये जीन पियाजे ने कहा था। ठीक है। तो ये थे बाल विकास के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम सीटेट में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है।